पति को दे रही थी धोखा, बेटी ने पकड़ा। रजनी 8 साल की थी, जो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और अपने माँ पापा से बहुत प्यार करती थी। रजनी के मम्मी पापा दोनों नौकरी करते थे और रजनी घर में अपनी दादी के साथ रहती थी। एक दिन रजनी अपनी दादी से जिद करने लगी कि मुझे बाजार घुमाकर लाओ। रजनी की दादी बाजार जाने के लिए तैयार हो गई। फिर दोनों ने ऑटो पकड़ा और बाजार चली गई। रास्ते में रजनी ने अपनी माँ को किसी और लड़के के साथ देखा। उसने दादी को बताया कि देखो दादी, वह माँ है और किसी और के साथ बाइक पर बैठकर जा रही है। दादी को यकीन नहीं हुआ। दादी ने कहा, बेटी, तुम्हारी माँ यहाँ कहाँ से? वो तो ऑफिस में होगी। तुम्हें गलतफहमी हुई है। अभी वो ये बात कहकर ही हटी थी कि अचानक से दादी की नजर भी अपनी बहू पर पड़ी। उसने भी अपनी बहू को किसी और के साथ बाइक पर बैठे देखा और सोच में पड़ गई कि यह लड़का आखिर कौन है जिसके साथ मेरे बेटे की बहू जा रही है और ये कहाँ जा रहे हैं। रजनी और दादी ने एक दूसरे से सवाल किए। रजनी की माँ जिस तरह से उस लड़के के साथ गले में बाहें डालकर बाइक पर बैठी थी, दादी को अपनी बहू पर शक हुआ और ऑटो वाले से उनका पीछा करने के लिए कहा। फिर वो दोनों किसी पार्क में रुके। रजनी और दादी भी ऑटो से उतरकर उनके पीछे गए। रजनी ने अपनी माँ को फिर से आवाज दी। इस बार दादी ने रजनी के मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उसकी आवाज उसकी माँ तक ना पहुंचे। फिर रजनी ने कहा, क्या हुआ दादी? आपने मेरा मुंह क्यों बंद कर रखा था? और वो मम्मी के साथ अंकल कौन है और हम मम्मी के पास क्यों नहीं जा रहे? दादी ने कहा, हाँ हाँ बेटा, हम मम्मी के पास जाएंगे, पर उससे पहले हम मम्मी के साथ एक गेम खेलेंगे। दादी ने ये सब रजनी को इसलिए कहा था क्योंकि दादी को अपनी बहू पर शक हो गया था कि वह गलत चल रही है और उसे रंगे हाथ पकड़कर सबक सिखाना चाहती थी और रजनी की नज़र में भी उसकी माँ को गलत नहीं ठहराना चाहती थी। दादी ने अपने दिमाग में एक गजब का तरीका सोचा। उसने रजनी से कहा, अच्छा बेटा, एक बात बताओ, जो मैंने तुम्हें मास्क दिलाया था वो कहाँ है? रजनी ने कहा, वो तो मेरे बैग में है। दादी ने वो मास्क निकाला और अपने चेहरे पर लगा लिया और रजनी से कहा, ये बैग पकड़ो और हाँ, जब तक मैं आपको ना बोलूं आप मत आना। आप यहीं पेड़ के पीछे मेरा वेट करना। रजनी ने कहा, ओके दादी, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। अब दादी अपनी बहू और उस लड़के के सामने गई और उन दोनों से कहा, हाय, आई एम काजल अग्रवाल। क्या मैं आप दोनों के साथ एक गेम खेल सकती हूँ? उन दोनों ने कहा, गेम? बट कैसा गेम? और आप हमारे साथ ही खेलना क्यों चाहती हैं गेम? बात को बदलते हुए काजल अग्रवाल यानी रजनी की दादी ने कहा, क्या आप दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं? उन्होंने कहा, हाँ जी। तो फिर आप दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते होंगे? काजल अग्रवाल ने उन दोनों से कहा। फिर दोनों ने जवाब दिया, हाँ जी, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आप दोनों को एक टास्क देती हूँ और जो भी इस टास्क को कंप्लीट करेगा उसे मैं पूरे 2 लाख रुपए दूंगी। 2 लाख? वाह! वैसे ऐसा कौन सा गेम है जिसको जीतने के बाद हमें 2 लाख रुपए मिलेंगे? ठीक है, तो मैं करती हूँ और हाँ, आप दोनों में से सिर्फ एक को ही 2 लाख रुपए मिलेंगे। तो ठीक है मैम, हम स्टार्ट करते हैं, उन दोनों ने कहा। और ये सुनकर काजल अग्रवाल रजनी की मम्मी से बोली, आपका टास्क ये है कि आपको अभी के अभी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करना होगा। रजनी की मम्मी बोली, क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग
खराब हो गया है क्या? मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और कुछ पैसों के लिए मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ नहीं सकती। तुम जाओ यहाँ से। सोच लीजिए मैम, ये 2 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो सकते हैं। रजनी की दादी ने कहा, यानी काजल अग्रवाल ने कहा। आप इनसे आईफोन खरीद सकते हैं, नए नए कपड़े गहने खरीद सकते हो, यहाँ तक कि नया बॉयफ्रेंड भी बना सकते हैं। रजनी की माँ बोली, सेट अप। मैंने तुम्हें बोल दिया ना, मैं नहीं करूंगी अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप। तुम जाओ यहाँ से। अब रजनी की दादी यानी काजल अग्रवाल बोली, अगर आप नहीं मान रहे हो तो आपके लिए मैं प्राइज मनी और बढ़ा भी सकती हूँ। पहले मैं आपको 2 लाख रुपए दे रही थी, अब मैं आपको 3 लाख रुपए दूंगी। आप सोच लीजिए। ये सब सुनकर रजनी की मम्मी बोली, देखो मैं तुम्हें बोल चुकी हूं ना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। चाहे तुम मुझे 20 लाख रुपए भी दोगी ना, फिर भी मैं अपने बॉयफ्रेंड हर्षित को नहीं छोड़ूंगी। और हर्षित, तुम भेजते क्यों नहीं इसको यहाँ से? क्या बकवास किए जा रही है ये? रजनी की दादी यानी काजल अग्रवाल बोली, ठीक है मैम, अगर आप नहीं मान रहे हो तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। सर, हाँ, यही सेम टास्क और यही सेम प्राइज मनी मैं आपको देती हूँ। क्या आप अभी के अभी अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करोगे? बीच में रजनी की माँ टोकते हुए बोली, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बोल दिया ना, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। तुम्हें पता भी है हमारा रिलेशनशिप 6 साल से है, तो ये मुझे नहीं छोड़ सकता। तुम जाओ यहाँ से। अब हर्षित रजनी की मम्मी यानी वर्षा से बोला, देख वर्षा यार, मुझे ना पैसों की बहुत ज़रूरत है, तुझे तो पता ही है ना, और वैसे भी तुम तो शादीशुदा हो। ये सब सुनकर काजल अग्रवाल यानी रजनी की दादी बोली, आप शादीशुदा हैं तो इस लड़के के साथ क्या कर रही हैं? जब आप इनसे प्यार करती हैं और 6 साल से रिश्ते में हैं, तो फिर आपने किसी और से शादी क्यों की? रजनी की मम्मी इस पर बोली, वो मेरे घर वालों ने मेरी शादी जबरदस्ती करा दी थी। अब हर्षित बोला, देख वर्षा, मैं तेरे से कोई प्यार व्यार नहीं करता, और वो तो मैं तेरे साथ इसलिए था क्योंकि तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। तुमसे मैं जब भी जितना पैसा मांगता था तुम बड़ी आसानी से दे देती थी और मुझे काफी गिफ्ट भी देती थी। तुम तो जानती हो मेरे पास कोई पैसा नहीं है, और जब मुझे ये पैसा फ्री में मिल रहा है तो मैं क्यों ना लूं? ये सब सुनकर रजनी की माँ के होश उड़ गए और बोली, हर्षित, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। अब हर्षित बोला, यार तेरी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास, और यार तुम अपने पति के साथ ही रहो, मैं तुमसे ब्रेकअप करता हूँ। लाइए मैडम, मुझे पैसे दे दीजिए, मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया है, ये लीजिए, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। पैसे लेकर हर्षित चला गया। हर्षित के ब्रेकअप करने से वर्षा दुखी होकर रोने लगी। तब रजनी की दादी बोली, वर्षा चुप रहो और ये ड्रामा बंद करो। और हाँ, तुम मुझे एक बात बताओ, जब तुम अपने पति से प्यार ही नहीं करती थी तो तुमने बच्चा पैदा क्यों किया? वर्षा बोली, बच्चा? आपको यह सब कैसे पता? कौन है आप? तब रजनी की दादी ने अपना मास्क उतारा और वर्षा ने जैसे ही अपनी सास को देखा तो उसके एकदम से होश उड़ गए और वो अपने आप को संभालती हुई अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मैं प्यार में अंधी हो गई थी। प्लीज आप इस बारे में रजनी के पापा से कुछ मत कहिएगा, मैं आगे से ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, मुझे नहीं पता था जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मुझे पैसों के लिए छोड़कर चला जाएगा। रजनी की दादी अपनी बहू से बोली, बहू, तुम्हें पता है तुमने मेरे बेटे को ही धोखा नहीं दिया बल्कि 2 परिवारों को धोखा दिया है, और तुम्हें क्या लगा तुम किसी को भी धोखा दोगी तो तुम्हें कोई धोखा नहीं मिलेगा? वर्षा बोली, मम्मी जी, आज मेरी आंखें खुल गई हैं कि अपनों का प्यार सबसे बढ़कर होता है। दादी बोली, अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इतनी घटिया हरकत करते हुए। एक बार अपने पति का नहीं तो कम से कम अपनी बच्ची के बारे में तो सोच लेती। अगर इसको पता चलेगा तो इस बच्ची के दिल पर क्या बीतेगी। और हाँ,
धोखा देना आसान होता है, लेकिन धोखा खाना आसान नहीं होता। और तुमने देखा ना, तुम्हारा 6 साल का प्यार कैसे 3 लाख रुपए के लिए बिक गया। बेटा, इस दुनिया में सच्चा प्यार तुमसे बस तुम्हारा पति और तुम्हारे बच्चे ही कर सकते हैं, और कोई नहीं। ये सब कहकर रजनी की दादी ने अपनी बहू से कहा, सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चल बेटा, अपने बिखरते हुए परिवार को समेट ले। इतना कहकर दादी ने रजनी को आवाज लगाई और अब रजनी अपनी माँ के पास आ गई। फिर वो तीनों घर वापस आ गए। रजनी की दादी ने अपने बेटे को कुछ नहीं बताया और अपनी बहू की सारी कमियां ढक ली। अब वर्षा को भी यकीन हो चुका था कि परिवार से बढ़कर मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता, और वो अपने पति, बेटी और सास के साथ पूरी ईमानदारी से रहने लगी। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं जो रजनी की दादी ने किया, यानी अपने बेटे को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया ताकि उनका परिवार न बिखरे, तो क्या उन्होंने ये सब सही किया? क्या आप भी ऐसा ही सोचते हैं कि उनको ऐसा ही करना चाहिए था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आपको हमारी ये मजेदार कहानी पति को दे रही थी धोखा, बेटी ने पकड़ा कैसी लगी? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले, तो आप हमारे साथ उसको जरूर शेयर कीजिए। हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे आपके नाम के साथ ही। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक कहानियां, पारिवारिक कहानियां, सामाजिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर करें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही जबरदस्त कहानी या टिप्स के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अपना ख्याल रखना, अपना ध्यान रखना। आपका दिन शुभ, आपका दिन मंगलमय हो।